नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह शेखावत आपका स्वागत करता हूं कि वीर प्रसूता ये धरा अनुपम राजस्थान, अमर हमेशा ही रहे मरुधरा का मान। सदियों से होता रहा इसका गौरवगान, प्रीत रीत माने सदा अद्भुत राजस्थान, अद्भुत राजस्थान। तो साथियों, कक्षा 6 से 8 के लिए राज्य में एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लागू की जा रही है। और इस कड़ी में आपके यहाँ जो एनसीईआरटी के आधार पर जो अपना उदयपुर का एसईआरटी है उसके द्वारा निर्मित ये बुकें हैं, तो इनको लागू किया गया है अपने राजस्थान में। और इसमें जो कक्षा 6 है, कक्षा 6 में भी हमारा राजस्थान भाग 1 और कक्षा 7 में भी लागू हुआ है, ये कक्षा 8 में भी लागू है। इनके ये भाग 1 है, फिर भाग 2 है और एक भाग 3 है। तो इस तरह से ये लागू हैं। ये देखिए आप, हमारा राजस्थान। और इसकी जो हर एक बुक में अब की बार ये जो भारत का संविधान है उसकी जो उद्देशिका है वो दे रखी है, तो ये आप लोगों को रटनी है उद्देशिका। इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। और इसमें इसने कुछ जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो बात इसने खोल करके भी लिखी है इसमें। तो मैं आपको उन पॉइंटों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे इसमें इसने यहाँ ब्रैकेट लगा करके लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, यहाँ से लगाए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ब्रैकेट लगाया है इसने। तो इसकी तरफ आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है। क्यों लगाया है इसमें देखिए, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, 1976 42वां संविधान संशोधन। उसमें इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? और ये देखो, इसने बाकायदा नीचे लिखा भी है। और यहाँ आपको ये देखिए पहली लाइन, यहाँ संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा, अब की बार यहाँ पर इसने स्पष्ट धारा भी दी है, तो ये भी ध्यान में रखनी है। कई बार हु उठा करके प्रश्न टेक देता है। 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित है। यानी पहले ये था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और अब क्या कर दिया है यहाँ, ये देखो, अब कर दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण, एक तो ये शब्द जोड़ दिया। पहले प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य इतना था पहले, और अब इसमें संपूर्ण जोड़ दिया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में की अधिनियम 1976 की धारा 2, ये धारा भी ध्यान में रखनी है कि द्वारा ये जोड़ा गया था। एक दूसरा संशोधन इसमें ये है, एक बात और ध्यान में रखनी है इसमें, दूसरा ये रहा, इसने ब्रैकेट में लगाया, राष्ट्र की एकता और अखंडता 2 शब्द हैं। तो पहले क्या था ये, वो देखिए इसने दिया ये राष्ट्र की एकता था, इस सिर्फ इसमें अखंडता शब्द नहीं था। तो ये संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से राष्ट्र की एकता में क्या जोड़ दिया, अखंडता शब्द और जोड़ा है। तो ये ध्यान रखना है, अखंडता शब्द को और जोड़ा गया था। तो ये 2 बातें इसके अंदर थी। एक क्वेश्चन ये बहुत आ चुका है, 26 नवंबर 1949 को कब बनकर के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित
करते हैं। लागू हुआ वो बाद में, बन करके तब कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 बातें थी मुख्य रूप से, तो इसको आप ध्यान में रखना है। अगला इसकी ये जो अनुक्रमणिका है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। 10 पाठ हैं, बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट पाठ हैं। राजस्थान का जो चैप्टर दिया है इसने, राजस्थान का परिचय, सबसे पहले राजस्थान का परिचय दिया इसने, राजस्थान का परिचय, फिर राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण और आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, और राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला। तो मित्रों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं रीट राजस्थान पुलिस की, तो भी आपके लिए ये किताब बहुत मुख्य है। अगर आपने अभी तक कोई कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत नहीं की है, तो आपका बेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है अगर आप अपना बेस बनाना चाहते हैं तो। अच्छा, दूसरी बात, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, इन पुस्तकों से हूबहू बहुत सारी शब्दावलियों के क्वेश्चन उठा करके टेक दिए जाते हैं, और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी गाइड में नहीं मिलेंगे। ये जो अगर आपको ये बुक मिल जाए तो आप पढ़ना, इसमें बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसरों ने लग करके इस बुक को बनाया है। तो इस बुक को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहला पाठ राजस्थान एक परिचय। तो इसमें ज़्यादा टाइम लेने की बात नहीं है, बस मैं आपको मुख्य बातें बताऊंगा। इसमें दिया है, सबसे पहले अपन हैं कहाँ पर, विश्व में किस पटल पर हैं, कौन से महाद्वीप में हैं? एशिया महाद्वीप में। हम इस महाद्वीप के कौन से भाग में हैं? दक्षिणी भाग में हैं एशिया महाद्वीप के। भारत देश है हमारा देश। 28 राज्यों, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, और 7 थे, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, बना दिया गया। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने ज़िले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मन में चलते रहते हैं, उन सब का उत्तर यहाँ दिया है। तो इसमें ये देखिए, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। यानी 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण जो हुआ है उसकी बात कर रहा है। 1948 से पहले राजस्थान बहुत सारी रियासतों में विभक्त था, और 1948 से 1956 तक जो एकीकरण के चरण चले हैं, 7 चरण, उसके पश्चात राजस्थान का एक निर्माण हुआ है। राजस्थान ने अपने अस्तित्व रूप में आया है, और ये इसमें चित्र में भी समझाया हुआ इसने। ये देखिए, लद्दाख और लेह ये अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया पाकिस्तान। अब हम देखिए, हमारा राजस्थान जो है वो यहाँ पर है, ये रहा राजस्थान। भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? अब आप इसको देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में। ये उत्तर की साइड हो गई, और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है। हम भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। राजस्थान जो हमारा राज्य है वो, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये यूपी है, और ये हरियाणा है, और ये पंजाब है, और ये आपका मध्य प्रदेश है, और ये गुजरात है, और फिर ये आपकी रेड क्लिफ आ गई, और ये पाकिस्तान है। तो इस तरह से आप अपने पड़ोसी राज्यों को इन मैप के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसको गौर कर के अन्य राज्यों के भी स्थिति को जान सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैप से भी दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करने के लिए कह रहा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो एकमात्र देश से, पाकिस्तान से मिलती है मित्रों, पाकिस्तान से मिलती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। अब इसने पड़ोसी राज्यों के नाम किस बेस पे पूछे हैं? उत्तर में कौन कौन से हैं, पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, दक्षिण पूर्व में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है। तो इस तरह से आपको इनकी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे इस दिशा में कौन सा राज्य है। अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ ये उत्तर में, ये है आपका उत्तर इस साइड में, तो ये उत्तर में आपका पंजाब हो गया। कौन सा राज्य हो गया? पंजाब। ये हो गया पंजाब उत्तर में, और ये हो गया हरियाणा उत्तर पूर्व। फिर ये आपका पूर्व में उत्तर प्रदेश, और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और ये दक्षिण में गुजरात हो गया। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में गुजरात हो गया, और ये पश्चिम में पाकिस्तान एकमात्र वो है देश है। अब देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा जिला, आप सबसे पहले आपको राजस्थान के ज़िलों की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि कितने ज़िले हैं और कौन कौन सा ज़िला किस ज़िले से टच है, और किस राज्य से कितने ज़िले लगते हैं। पंजाब से 2 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से आपके? एक तो लगता है आपका गंगानगर और एक हनुमानगढ़। हरियाणा से 7 ज़िले लगते हैं। देखो इसका नाम पढ़ लो, इसमें जितनी मात्राएं हैं उतने ही इसमें ज़िले हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 मात्राओं सहित गिन करके बता रहा हूँ मैं। तो ये 7 ज़िले हरियाणा से टच हैं। हनुमानगढ़ से शुरुआत होती है, हरियाणा में हनुमानगढ़ से शुरुआत होती है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 7 ज़िले इससे टच हैं। अब आपके उत्तर प्रदेश से 2 ज़िले हैं, उत्तर और प्रदेश, भरतपुर, धौलपुर। और फिर आपका मध्य प्रदेश से आपके 10 ज़िले टच हैं। कितने ज़िले हैं राजस्थान के? 10 ज़िले, और 10 ही मध्य प्रदेश के टच हैं। और गुजरात में ये देखिए गुजरात के 6 हैं। गुच्छा से गु से गुजरात और गु से गुच्छा, गु से याद कर सकते हैं आप, गुच्छा यानी 6। और गुजरात से 6 ज़िले लगते हैं आपके। और वैसे ये जो गए लिखा जाता है, इसको अलग कर उल्टा करके भी देखते हैं तो ये 6, इसको 6 मान सकते हैं आप, ऐसे मान करके याद रख सकते हैं। किसी भी तरीके से याद रखिए, याद रखना है बस। तो ये अपने पड़ोसी राज्य हो गए, उनसे टच ज़िले हो गए। अब देखिए आगे, उपयुक्त मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। राजस्थान में जितने ज़िले हैं 33, उन ज़िलों की सूची बनानी है आपको। राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी ज़िलों के नाम लिखिए। उत्तरी गंगानगर हो गया, और आपका दक्षिणी झालावाड़ हो गया, बांसवाड़ा इधर, ठीक है। और फिर इधर पश्चिमी जैसलमेर हो गया, और इधर धौलपुर हो गया, ठीक है, और इधर बांसवाड़ा हो गया। तो ये सभी आपके उत्तरी पश्चिमी ज़िले हो गए। राजस्थान के कौन से ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं? राजस्थान के 4 ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, और आपका जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ज़िले हैं जो 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा है जो किससे लगती है?
पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उससे ये 4 बड़े ज़िले लगते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी है वो जैसलमेर की है। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अब ये देखो, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि भौगोलिक दृष्टि से कौन से भाग में, राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। कितनी है ये भी याद करना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, यानी इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आपका छोड़ नहीं सकते। उत्तर से ये 9 और दक्षिण तक कितना है, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम यूँ, पूर्व से पश्चिम है वो है 869 किलोमीटर, ये रहा 869 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम है वो बड़ा है और उत्तर से दक्षिण है वो छोटा है। इसके मध्य कितने का अंतर है, आप इसको निकालना इसमें से घटाकर। जिले एवं संभाग, राजस्थान को कितने संभागों में, संभाग क्या होता है, प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए कुछ भागों में बांटा जाता है, हर राज्य को बांटा गया है, तो ये संभाग उसे संभाग कहते हैं। राजस्थान को 7 संभाग में बांटा गया है, 7 संभाग। अब 7 संभाग कौन कौन से हैं ये देखिए। इसमें प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इसकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया, देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो यानी राजस्थान के कौन से क्षेत्र के जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र, तो ये ध्यान रखने की बात है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। अब ये दोनों बात है कि सबसे पहले सूर्यास्त कौन से जिले में होता है, इसमें कन्फ्यूज करके सीधे जैसलमेर टेकते हैं कि सूर्यास्त यार जैसलमेर होता है, नहीं, सबसे पहले सूर्यास्त जैसलमेर में होता है, सबसे बाद में सबसे पहले धौलपुर में होता है सूर्यास्त, और सूर्य उदय भी धौलपुर में होता है, और सबसे बाद में जैसलमेर में होता है क्या, सूर्य उदय भी और सूर्यास्त भी बाद में। तो पहले और बाद का ध्यान रखना है। और राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। अब इन 7 संभागों के नाम याद रखने और किस तरह से किस संभाग में कौन सा जिला है उस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए जयपुर में कितने ज़िले हैं, 1 2 3 और 4 और 5 ज़िले हैं। 5 ज़िले जयपुर संभाग में हैं। अब ये देखिए कौन, इसको कैसे याद रख सकते हैं, अपनी कैसे भी बिठा लो, इसको याद रखना। जैसे मैंने ये करके कि जद अलवर में शिकार होता है तो झुंझुनू तक सुनता है। जद जैसे जयपुर, द से दौसा, अलवर में अलवर, शिकार होता है सीकर, झुंझुनू तक सुनता है, झुंझुनू हो गया। ठीक है। अब अगला देखिए जो जोधपुर है, इसकी कैसे कि जोधा ने जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर है कि जोधा ने जैसलबाड़ को जलाकर सिर पा लिया। जोधा ने जैसलबाड़ को जलाकर सिर पा लिया। इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। बीकानेर का तो बहुत है, अच्छा है, बिग हनुमान को चुरा लिया, बिग हनुमान को चुरा लिया, हनुमान को चुरा लिया। अब बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़ और चुरा लिया से चूरू हो जाएगा। बिग हनुमान को चुरा लिया। अजमेर का और भी अच्छा है, आज भीलों को टोकना, आ से अजमेर, आज से अजमेर हो जाएगा, भीलों को मतलब भीलवाड़ा हो जाएगा, और टोंक से टोंक हो जाएगा, और ना से नागौर हो जाएगा।
आज भीलों को टोकना, तो आज से अजमेर हो गया, भीलो भीलवाड़ा हो गया, टोंक टोंक हो गया, नागौर टोंकना नागौर। कोटा, कोटा संभाग का बहुत अच्छा है, कोट झाला बाबू, कोट झाला बाबू, ये लो जी, कोट से कोटा, झा से झालावाड़, झाला से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी। आ गए सारे। उदयराज ने उदयराज ने डूंगर से बांस लेकर प्रताप को चित कर दिया। सारे आ गए, रट लो। उदयराज, उदयपुर राजसमंद हो गया। उदयराज ने डूंगर से, डूंगरपुर से बांस लेकर के प्रताप को चित कर दिया, चित्तौड़गढ़, चित से चित्तौड़गढ़। भरत, अब इसके तो आप भी बना सकते हो खुद भी, आपको जैसे सूटेबल बैठे। अब भरत है, भरतपुर है, इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर है। तो इसमें है कि सवाई ने भरत के, या भरत के सवाई ने, नहीं, भरत की सवाई कर दो। अपन सवाई का मतलब डेढ़ा होता है, सगाई का भी बोल देते हैं इसको, कि भरत की सवाई कर दो, तो उससे भी बैठ जाए। दूसरा इसका ये कर सकते हैं कि भारत की या भरत की सवाई ने धोख ली। भारत की या भरत की सवाई ने धोख ली, धोख ली। अब देखो, भरत से भरतपुर हो जाएगा, सवाई से सवाई माधोपुर हो जाएगा, और धो से धौलपुर हो जाएगा, और कैली से करौली हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि भरत की सवाई ने धोख ली। तो ये सारे याद करने ज़रूरी हैं। अगर आप कक्षा 6 के बच्चे हैं या कंपटीशन वाले हैं तो आपको याद तो करने पड़ेंगे सभी जिलों के नाम। तो अब इसमें आगे देखिए, राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित कीजिए। राजस्थान का मानचित्र जो बना हुआ है उसमें आपको इसके सभी संभागों को अलग अलग रंगों से दर्शा करके, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा है। आपका जिला किस संभाग में सम्मिलित है, ये देखिए। आपके संभाग के अन्य जिलों को पहचानिए। पड़ोसी राज्य एवं देश, हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य एवं देश, ये अपन ने देख लिया था। वैसे इसकी देखो कुछ बातें देख लेते हैं अपन। इसके साथ में कितने राज्य लगते हैं? पंजाब 1, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 4 और गुजरात 5 और यूपी 6। उत्तर प्रदेश तो आएगा ना, हाँ 5 ही है। 5 ही है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर, रट लो। 5,920 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, एमपी। 10 जिले टच होते हैं। और देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ में, सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में। ये सही पर्सन बन जाते हैं इसमें। और राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 47 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। तो अब इसमें ये देखिए, मानचित्र 1.2 को देखकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्य का नाम, सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का नाम। पंजाब के साथ में कौन कौन से हैं? अभी अपन ने पढ़ा, गंगानगर है एक तो, और एक है आपका हनुमानगढ़ 2 हैं। और हरियाणा के साथ में 7 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ में 2 हैं, भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ में 10 हैं, और गुजरात के साथ में गुच्छा 6 है। तो उनके नाम आपको याद रखने हैं सभी के।
तो इस तरह से ये है। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ये शब्दावली भी आती है। आगे आगे जो पाठ चलेंगे उनमें बहुत अच्छी अच्छी शब्दावली दी हुई है। एकीकरण का क्या मतलब होता है? सबको मिलाकर एक करना। संभाग क्या होता है? सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है, प्रशासन को चलाने के लिए। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी आपको पढ़ाया था, तो आप कमेंट करके बताना। अब ये क्वेश्चन उत्तर है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा धौलपुर। ये देखो, सबसे बड़ा जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। राजस्थान के कुल कितने ज़िले हैं? 33 है। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। तो रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है भारत, राजस्थान और पाकिस्तान के साथ में लगी हुई, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखो। अभी अपने बताएं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इनको याद रखना। और अब देखिए राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखें। 7 संभागों में बांटा गया है। और राजस्थान की स्थिति विस्तार को संक्षेप में समझाइए। तो ये क्वेश्चन थे इसके और ये पाठ था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर इस सीरीज़ को जारी रखें अपन, आप सभी पाठों को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे निश्चित रूप से, तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसे ही वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो, और बेल आइकन के बटन को दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक करने से क्या हो, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप और उसके बॉक्स में जा कर के लाइक्ड वीडियो में देख सकते हैं। अब आप बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ये रंगीन PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। आप को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।